हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। एक डीएफ ने कमेंट्स किया था कि मैम कार्मिक कौन होते हैं और कर्मा क्लिनजिंग कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं आज आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कार्मिक कौन होते हैं। फ्रेंड्स, कार्मिक वो होते हैं जिनके साथ आप पास्ट लाइफ में कुछ करके आए थे, तो इस लाइफ में फिर से आते हैं और आपका किया हुआ चीज़ आपको रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे आप पास्ट लाइफ में मान लीजिए किसी के 100 रुपये उधार लेके आप 3D से चले गए, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है उस व्यक्ति को वो 100 रुपये रिटर्न करने के लिए। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कार्मिक कौन होते हैं। कभी कभी कार्मिक बहुत ही बुरे लेवल के होते हैं और कभी कभी छोटे मोटे कर्माज होते हैं हमारे किसी के साथ। लेकिन जितना आप किसी का गलत करके आते हैं, वही व्यक्ति रिटर्न होकर आपके साथ उतना ही गलत करता है। कार्मिक पर्सन एक तरह से आपके एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, जो आपको कोई चीज़ प्यार से नहीं सिखाते, आपको मार के, पीट के, बुरा भला बोल के, इंसल्ट करके आपको चीज़ें सिखाते हैं। क्योंकि कार्मिक भी इस जर्नी में कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं आपको। आपने नोटिस किया होगा, जब तक कोई व्यक्ति आपको किसी चीज़ के लिए जज नहीं करता, तब तक आप उस काम पर फोकस नहीं करते। जब तक कोई ये नहीं बोलता कि तुम अच्छी नहीं दिखते, तब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, है ना। इसीलिए कार्मिक भी आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कुछ सिखाते हैं, लेकिन वो जर्नी बहुत पेनफुल होती है। वो दुख और दर्द के साथ आपको चीज़ें सिखाते हैं। तो कोई भी कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो वो आप ही का किया हुआ कर्म आपको रिटर्न बैक देने के लिए आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो आप समझिए कि अगर आप उसके साथ प्यार से डील कर लेते हैं तो ठीक है, अपना कर्म उसके आगे मत बढ़ाइएगा। क्योंकि जितनी जल्दी आप कार्मिक से मुक्ति पाते हैं, उतनी जल्दी आपके जीवन में आपकी ग्रोथ हो पाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। इसीलिए इस जर्नी में आपको सिखाया जाता है कि आपको कार्मिक लोगों को माफ करना है। कार्मिक लोगों को माफ करते जाओगे। बोलते हो ना मेरी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं, वो कार्मिक की वजह से ही होते हैं। जो आप हर लाइफ में रिबर्थ ले लेके लोगों के साथ जो गलत करके आते हैं, वही चीज़ आपको रिटर्न बैक मिलती है। वही अचानक से कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपको 4 बातें सुना के चला जाता है। क्यों? आप तो उसे जानते भी नहीं हो, 3D पे इस जन्म में नहीं जानते, तो क्यों आपको बोल रहा है? क्योंकि उसकी सोल आपको पहचान चुकी है। जो आपने पास्ट लाइफ में किया था वो आपको इस जन्म में बोल के वो चला गया, अपना कर्मा खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप उसको 2 बातें वहाँ उस टाइम बोल रहे हो तो आपका कर्मा फिर से बढ़ गया, फिर से आपको एक रिसाइकिल करनी पड़ेगी, फिर से 3D में आना पड़ेगा। तो आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको क्या करना है? लेट गो करना है। और आपको क्या करना है? होपोनोपोनो प्रेयर्स करनी है। इस प्रेयर से आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कार्मिक को अपनी लाइफ से हटा पाते हैं। वो प्रेयर क्या है? वो प्रेयर मैं आपको लिख दूंगी, क्योंकि इस प्रेयर को आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब भी कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आता है तो आपको क्या करना है? उसने आपके साथ जो भी चीज़ें की हैं, आपको उस चीज़ के लिए उसको माफ़ कर देना है। उसको माफ़ कैसे करते हैं? आप उससे बॉडी लेवल पे आप उसको माफ़ नहीं कर पाते। उसके लिए आपको क्या करना होता है? देखिए, कितनों के साथ आपने कितनों का दिल दुखा दिया होगा अब तक, आपने कितनों ने आपका दिल दिखवा दिया होगा। तो आपको पता है कि हर सोल डिवाइन से, यूनिवर्स से मिली हुई होती है। उन्हीं की सोल होती है, उन्हीं से उत्पन्न होती है। तो यूनिवर्स हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके दिल से, अगर आपके अंदर से किसी के लिए वो निकल रहे कि आप सच में उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं अंदर से, जैसे कि आप डिवाइन से जब कोई चीज़ मांगते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप रोते रोते उस चीज़ को पूरे दिल से मांगते हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप किसी व्यक्ति को रियल में माफ़ करना चाहते हो तो आपको सच्चे मन से माफ़ करना होगा। क्योंकि डिवाइन के पास कोई छल या कोई कपट नहीं चलता। जब तक आप अंदर से ट्रू नहीं है, आपको माफ़ी नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद आप अगर किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आपको अपने डिवाइन के पास बैठ जाना है, उनसे प्रेयर करनी है कि हे प्रभु, कृपा कीजिए कि मैं इस व्यक्ति से चाहता हूँ कि मैंने जाने अनजाने इसके जो भी दिल दुखाया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे जो भी गलती है उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए। और ऐसे करके आप अपने डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि मैंने जो व्यक्ति का दिल दुखाया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कि हर सोल डिवाइन में ही मर्ज होनी है, डिवाइन से ही उत्पन्न हुई है और वो आत्मा परमात्मा में ही है। आपने महादेव सीरियल देखा है ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे महादेव के हार्ट में विराजमान है। तो अगर आप महादेव से हर व्यक्ति का दिल दुखाने के बाद महादेव से क्षमा मांगते हैं ना, तो आपको क्षमा कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप उस व्यक्ति से फेस टू फेस क्षमा नहीं मांग सकते हैं तो आपको अपने डिवाइन के पास बैठ के उनसे प्रार्थना करने की मैंने जाने अनजाने इस सोल के साथ, इस व्यक्ति के साथ जो गलत किया उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस कर्म बंधन से मुक्ति दिलाइए। ऐसी प्रेयर कीजिए। जिस व्यक्ति का आपने दिल दुखाया है, लेकिन सच्चे दिल से माफ़ी मांगिए। उसके बाद आपको दोबारा वो गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है,
दोबारा वो गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि एक बार ईश्वर आपको माफ़ कर देते हैं, बार बार आपको पनिशमेंट देंगे, आपको बार बार माफ़ नहीं करेंगे। अगर आप उनके साथ सोच रहे हो कि मैं चीट कर लूँगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा जाकर दोबारा से, नहीं, जिसके लिए दिल से माफ़ी मांग ली उसको लेट गो कर दीजिए, उसको टाटा बाय बाय कर दीजिए। फिर देखिए आपके साथ कैसे मिरेकल होते हैं, आपकी लाइफ के ब्लॉकेज कैसे हील होते हैं। आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस कर्मा की वजह से ही होते हैं फ्रेंड्स। आप बोलते हो कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा, ये सब ब्लॉकेज की वजह से ही होते हैं। चक्रास ब्लॉकेज की वजह से कोई आपको ब्लैक मैजिक कर देता है इस लाइफ में आने के बाद, क्योंकि आपने कभी ना कभी किया होगा उसके साथ, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो आपको डरना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को रिमूव करना है। और आपको अगर पता है कोई व्यक्ति से गलत कर रहा है, उसको माफ़ कर दीजिए, उसको माफ़ करते चले जाओगे, आपके ब्लॉकेज हील होते चले जाएंगे। किसी को भी ट्रिगर मत कीजिए, अब किसी से ट्रिगर होइए मत। इस जर्नी का मेन मकसद यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति से आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप सोचिए कि वो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको बोलना है उस व्यक्ति से, क्या बोलना है आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये क्या है, होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। इस प्रेयर को आप बोल दीजिए। इस प्रेयर को आप कंटिन्यू बोल सकते हैं जब भी। ये जरूरी नहीं कि इस प्रेयर का इस्तेमाल आप सिर्फ अपने कार्मिक बॉन्ड के लिए ही कर सकते हैं। इस प्रेयर का इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। मनी ब्लॉकेजेस में कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी कहीं बॉडी में कोई पेन होता है, तो आप वहाँ पे भी, क्योंकि ये बॉडी आपका सपोर्ट कर रही है, तो अगर आप सपोर्ट कर रही है, कहीं पे उसको दर्द होता है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे हाथ रख के और उस प्रेयर को फिर से बोलिए। जितना आप इस प्रेयर को बोलेंगे उतना आपकी चीज हील होगी और आपका फिर से सपोर्ट करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस प्रेयर को जितना हो सके, इसे क्या कहते हैं, माफी की प्रेयर। मतलब आप माफी मांग रहे हैं, जाने अनजाने आपने जिस किसी का दिल दुखा दिया, ठीक है। तो इस प्रेयर को आपको कंटिन्यू करना है। प्रेयर क्या है, आपने बहुत बार सभी वीडियो में सुना है, लेकिन इस प्रेयर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ भी नाटक नहीं चलता, जो भी है आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। अगर आप डिवाइन से किसी के लिए सच में माफ़ी मांगते हैं, आप एक बात और भी कर सकते हैं कि आप अगर किसी पर्सन से माफ़ी मांग रहे हैं, वो पर्सन आपके आसपास नहीं है, आपने उसका दिल दुखा दिया, तो आप क्या कीजिए, आप मेडिटेशन में बैठिए। बैठने के बाद उस पर्सन को देखिए कि वो आपके सामने बैठ रहा है, ठीक है। और आप उससे डिस्कस कर लीजिए कि हाँ, आपने मुझे इस बात पे आपने मुझे ट्रिगर किया, आपने मेरा दिल दुखाया, तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए। और आप उसके बाद फॉरगिव कर दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए और फील कीजिए कि वो पर्सन अब आपके लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ से जा रहा है, हंसता हंसता स्माइल करता हुआ जा रहा है। इस तरह टेक्निक होती है जिससे आप हर व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हैं। क्योंकि कार्मा क्लेंजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस व्यक्ति का दिल दुखाया है उसकी सोल से आपको माफ़ी मिलनी चाहिए। और सोल से माफ़ी मिलेगी सोल लेवल पे। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो आप किसी भी सोल से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरह उनसे माफ़ी मांग सकते हैं सोल लेवल पे। और लास्ट में तो वही आपकी कोड कटिंग, आप कोड कट कर लीजिए। कोई व्यक्ति अगर आपको दिल दुखा रहा है ना, तो क्यों दुखा रहा है, क्योंकि आपकी कोड उसके साथ अटैच है। तो आपको क्या करना है, उसको कोड कटिंग कर लेनी है। कोड कटिंग कैसे करते हैं, मैंने आपको वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। कोड कटिंग करने के बाद आपको भी फिर उस व्यक्ति को विजुलाइज करना है कि वो आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, टाटा बाय बाय करता हुआ, स्माइल करता हुआ। और आप फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलता है। कर्मा क्लेंजिंग करने के लिए कोई भी टेक्निक आपका इस्तेमाल कर ले, जब तक आप दिल से माफ़ी नहीं मांगोगे, आपका कर्मा खत्म नहीं होता है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप पूरी लाइफ में कितने कार्मिक आपकी लाइफ में आते ही चले जाते हैं, और कभी आप उसका दिल दुखा दे, कभी वो आपका दिल दुखा देता है। तो आपको क्या करना है, सरेंडर टू डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि जो हो रहा है वो डिवाइन ही करा रहे हैं। बस आपको जहाँ आपकी सोल आपको गाइड कर दी कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए। क्योंकि एक सोल को ही, एक प्योर सोल को ही अपनी गलती का एहसास होता है। एक नेगेटिव सोल को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है। इसीलिए आपकी सोल जागृत है और आप डिवाइन से उसके लिए फिर से क्षमा मांगिए। उनका दिल बहुत बड़ा है, आपको फिर से माफ़ कर देंगे। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। होपोनोपोनो प्रेयर जब भी आप करते हैं, तो इस प्रेयर को करते समय आपको पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड के साथ यूनिवर्स का धन्यवाद करना है कि आप इस प्रेयर को कर रहे हैं। इस प्रेयर को कैसे करते हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या कहना है आपको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आई लव यू जो लास्ट में होता है ना, ये लव यू कैसा होता है, ये होता है जैसे कि आप डिवाइन से लव करते हैं, ठीक
ठीक है, क्योंकि अक्सर कोई व्यक्ति इस बात को बोलेगा तो आपको लगेगा कि मैं उससे आई लव यू क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको इसे आप डिवाइन से बोलते हैं कि हे प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, कान्हा जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे आपको बोलना है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति में भी ईश्वर समाये हैं, तो इसीलिए आपको उसको बोलना है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपकी सोल से बहुत प्रेम करती हूँ, और मुझ उसके लिए धन्यवाद, माफ़ी देने के लिए धन्यवाद। इस तरह आप प्रेयर करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएंगे, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा इस प्रेयर का कितना इफेक्ट होता है। अगर आप इस प्रेयर का यूज़ मनी मैटर में करना चाहते हैं तो आपको 108 बार इस प्रेयर को चैंट करिए, इस प्रेयर को चैंट कीजिए, और फिर इसका असर देखिए कैसे आपकी लाइफ में मनी से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। लेकिन वो भी कब दूर होंगी, जो कार्मिक लाइफ में आएंगे और आपके ब्लॉकेज को हील कर देंगे, ठीक है। तो कार्मिक आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, क्योंकि जब तक कार्मिक नहीं आएंगे ब्लॉकेज हील नहीं होंगे। तो कार्मिक कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया, कार्मिक होते हैं जिसके हम पास्ट लाइफ में कुछ गलत करके आते हैं और इस लाइफ में हमारे कर्मा को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी जर्नी कर्मा क्लेंजिंग पे है फ्रेंड्स, इसीलिए आप घबराइए मत कि मैं इतना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी कैसे करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, लेकिन आप सोचते इतना सारा बर्डन कैसे लूंगी। कुछ भी, बस आपको चीज़ें समझनी है। कहीं से कोई वीडियो आ गया है तो आपको चीज़ें सुननी है, सुन के उसे बस डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि जब भी टाइमिंग आएगी तो आपसे डिवाइन वो चीज़ करा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो बर्डन मत लीजिएगा मुझे इतना सारा सिलेबस कैसे करूंगी, क्योंकि आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपको इतनी मोटी बुक मिलती है, तो क्या आप सारी बुक को एक बार पढ़ लेते हैं? नहीं, पहले फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर, अब तक कंटिन्यू पढ़ाई चलनी है। तो हर चीज़ हमें धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सारी डिवाइन फ्रेंड एकदम से बिल्कुल ही हो जाते हो, फिर इतनी सारी प्रैक्टिस कैसे करें, वैसे इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगेगी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो डिवाइन टाइमिंग कब आती है, इसके लिए आपको उन पर फेथ रखना होता है, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तभी डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। अगर डिवाइन आपको कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे यही होता है कि आप अभी उस चीज़ के लायक नहीं हैं। जब उस चीज़ के लायक बन जाते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इस प्रेयर को जरूर कीजिएगा, इसको कहते हैं क्षमा प्रार्थना, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर जब भी आप करते हो तो पूरे दिल से यूनिवर्स से आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए कि मुझे इस चीज़ को नॉलेज मिली, क्योंकि बिना नॉलेज के आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज मिल रही है इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। यूनिवर्स का जितना धन्यवाद आप करोगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।